पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के मेन सिम्टम्स क्या है? हम कॉमनली ये जानते हैं कि पीरियड में इरेगुलरिटी, फ्लो में इरेगुलरिटी, कई महीनों तक पीरियड ना होना या फिर फ्लो कम होना, वेट गेन होना और बाकी के जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में सिम्टम्स आते हैं जैसे कि स्लगिशनेस, बॉडी में भारीपन रहना, कई जगहों पे स्वेलिंग होना, एंड मेल हार्मोन्स की एक्सेस की वजह से, जिसको एंड्रोजन्स बोलते हैं, उनकी एक्सेस की वजह से चेहरे पे बाल आना या फिर जहाँ पे फीमेल्स में बाल नहीं पाए जाते वहाँ पे बाल दिखना, कहीं पे स्किन पे ब्लैकिश पिगमेंटेशन होना, ये सब हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? एक तो आपकी ब्लड टेस्ट पे जैसे बोला कि हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो हार्मोन्स की टेस्टिंग से किया जाता है। पीरियड्स की हिस्ट्री देखी जाती है, पीरियड्स रेगुलर है कि इरेगुलर है उस हिसाब से। अल्ट्रासोनोग्राफी में ओवरीज में सिस्ट है कि नहीं, मल्टीपल फॉलिकल डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, उस हिसाब से डायग्नोस किया जाता है। और ओव्यूलेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं। बहुत सारी महिलाओं में ओव्यूलेशन होता ही नहीं, जिसे एनोव्यूलेशन बोलते हैं। तो इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके पीसीओएस को डायग्नोस किया जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने जो आपको बोली है वो कॉमनली पाई जाती है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि बहुत सारे केसेस में पीसीओएस में महिलाओं में डायबिटीज़ पाया जाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का वो एक हिस्सा होता है, तो उनकी कंप्लीट मेटाबॉलिज्म हैम्पर हुई होती है, जो कि सेल्यूलर लेवल से हैम्पर हुई होती है, तो हमको वहाँ से करेक्ट करना पड़ता है। कई केसेस में रेगुलर साइकिल्स होते हुए भी और वेट नॉर्मल या फिर नॉर्मल से भी कम होते हुए भी उनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स सभी में दिखेंगी। हमको पेशेंट और उनके अंदर जो साइंस एंड सिम्टम्स है, उनका जो क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन है, उस हिसाब से डायग्नोस और क्योर करना पड़ता है। आयुर्वेद का इसके बारे में क्या कहना है? आयुर्वेद ने इसको कम्प्लीटली एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम बताया है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब सेल्यूलर लेवल पे डाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है। नेचुरल जो प्रोसेस है हमारी मेटाबॉलिज्म की, हम खाना खाते हैं, वो पचता है सिर्फ स्टमक में नहीं, वो सेल्यूलर लेवल पे जाके वहाँ पे डाइजेशन होना और वहाँ पे न्यूट्रिशन का एसिमिलेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब ये प्रोसेस ठीक से नहीं होता है तो वहाँ की डिजीजेस पैदा हो जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी ओवर न्यूट्रिशन, जहाँ पे फॉलिकल्स ओवर डेवलप हो जाती है, लेकिन सबको ओवर न्यूट्रिशन होने के वजह से वन सिंगल डोमिनेंट फॉलिकल या फिर एग नहीं बन पाती। इस वजह से ये जो फॉल्ट है मेटाबॉलिज्म में, इसको करेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार पहले पेशेंट की डाइट हिस्ट्री क्या है, लाइफस्टाइल हिस्ट्री क्या है, एक्सरसाइज हिस्ट्री क्या है, स्ट्रेस हिस्ट्री क्या है, उनको जेनेटिकली उनके घर में अगर पीसीओएस की हिस्ट्री है तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली इंक्लाइंड है, प्रोन है, तो उनमें ये डिजीज ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनका एपेटाइट कैसे है, उनके यूरिन और मोशंस कैसे है, ये सब हिस्ट्री भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो सिर्फ हार्मोनल इनटेक लेके हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करना, ये बहुत ही पेरिफेरल या फिर टेम्पररी मैनेजमेंट है। हम इसको एक सेल्यूलर लेवल के हिसाब से अगर देखेंगे और ट्रीट करेंगे तो पीसीओएस डेफिनेटली इरिवर्सिबल है और क्यूरेबल भी है। और हमारे पास बहुत सारी पेशेंट्स हैं जिनकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर होके they could conceive. We have a large number of successful cases with us who have been treated with a holistic management of Ayurvedic protocol of nutrition, medication which is minimal, external and internal therapies which are customized according to the patient,
and a proper exercise schedule. So yes, definitely PCOS is reversible. आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें कांटेक्ट कीजिए। एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हो नहीं सकता है। Every patient has to be treated and looked differently.